आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पायलट कैसे बने। हाउ टू बिकम ए पायलट। पायलट कैसे बना जा सकता है, उसके लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितना खर्चा आएगा, कितनी सैलरी लगेगी, कौन से कॉलेज में जाना पड़ेगा, कहाँ से हमें ट्रेनिंग मिलेगी, कहाँ से कौन से इंस्टीट्यूट सबसे हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इन सारी चीज़ों के आज बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन का आंसर मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको किस कॉलेज में जाना है, कहाँ पे कॉलेजेस हैं, कितने साल आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या आपका खर्चा आएगा, क्या ये करना सही है या क्या करना नहीं सही है। सारी चीज़ों का आंसर जो आपको इस वीडियो के अंदर आज मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पायलट। पायलट हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास एयरफोर्स पायलट, जिसको हम इंडियन आर्मी में जो जाते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं कमर्शियल पायलट, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज के अंदर जॉब करते हैं। जितनी भी हमारे पास प्राइवेट कंपनी है, जैसे आप ले लो स्पाइस जेट, इंडिगो एक्सेट्रा, ये सारी आपकी क्या होती है प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो पायलट होते हैं, वो सारे कमर्शियल पायलट के अंदर आते हैं। जो एयरफोर्स पायलट होते हैं वो इंडियन आर्मी के अंदर आते हैं, जो हमारे जेट वगैरह चलाते हैं, इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए काम करते हैं, वो सारे हमारे एयरफोर्स के पायलट होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कमर्शियल पायलट के ऊपर कि कमर्शियल पायलट कैसे बना जा सकता है। अगर आपको इसका हिंट दे दूं, अगर आपको एयरफोर्स पायलट के अंदर जाना है तो इसके लिए आपको एनडीए क्लियर करना पड़ेगा। एनडीए क्लियर, एनडीए का आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एनडीए एंट्रेंस, एनडीए का अगर आप एंट्रेंस देना चाहते हो तो एनडीए क्लियर करके आप एयरफोर्स पायलट बन सकते हो, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। इनका प्रोसीजर अलग होता है। एक बार आप एनडीए क्लियर कर लो, फिर ये आपको ट्रेनिंग देंगे, सारा कुछ इनके अंदर ही होता है, इंडियन आर्मी के अंदर। लेकिन हम बात करने वाले कमर्शियल पायलट, जो स्पाइस जेट हो गए, इंडिगो, जितना भी हम ट्रैवल करते हैं, दुबई जाते हैं, कनाडा जाते हैं, सारे के सारे वो प्राइवेट पायलट्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज के लिए जॉब करते हैं, वो सारे कमर्शियल पायलट के अंदर आते हैं। तो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये रिक्वायरमेंट अगर आपके अंदर है तो आप एलिजिबल हो पायलट बनने के लिए। तो सबसे पहले इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, फिजिकली एंड मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है इनकी, क्या फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट इनकी क्या है, यू आर मस्ट बी इंडियन सिटीजन। आप इंडियन सिटीजन हो तभी आप पायलट बन सकते हो इंडिया के अंदर। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो आप इंडिया के अंदर पायलट बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इनकी थर्ड कंडीशन क्या है, 12th पास आपको करनी है विद साइंस स्ट्रीम के साथ। किसके साथ, पीसीएम के साथ। मतलब आपको पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री क्लियर करना पड़ेगा। इसमें आपका मैथ्स वाले स्टूडेंट जो वो अप्लाई कर सकते हैं, पीसीएम वाले स्टूडेंट से अप्लाई कर सकते हैं 12th पास। उसके बाद इन्होंने बोला कि मिनिमम मार्क्स इन 12th के अंदर शुड भी आपके 60% होने चाहिए। ऑल ओवर आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी बननी चाहिए, 60% आपकी जो है परसेंट बननी चाहिए। इसमें आपको बता दिया गया कि पीसीएम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी है, वो बाद में बता देता हूँ। अगर पीसीएम से आप नहीं हो तो एक बाद में ऑप्शन बता देता हूँ, उसमें क्या होगा पहले ये समझ लो। जो इनकी रिक्वायरमेंट आई है, पीसीएम वाले हो गए। उसके बाद उन्होंने फिफ्थ रिक्वायरमेंट में बोला है, यू मस्ट बी गुड एट इंग्लिश। आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका बात करने का तरीका इंग्लिश में होना चाहिए, आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला है, आई विजन शुड बी 6 आउट ऑफ 6। जो आपका आई विजन है वो कितना होना चाहिए, 6 आउट ऑफ 6 होना चाहिए आपका आई विजन। ये थी इनकी 6th रिक्वायरमेंट। 7th रिक्वायरमेंट, लास्ट रिक्वायरमेंट है इनके पास, मिनिमम हाइट 5 फीट। हाइट तो ठीक है, इन्होंने बोला कि मिनिमम आपकी हाइट जो वो कितनी होनी चाहिए, वो 5 फीट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट मिनिमम 5 फीट है तो आप पायलट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई करना कैसे है और कितनी खर्चा आएगा, कितनी फीस होगी, कितनी सैलरी लगेगी, वो सारी चीजें बताता हूँ। पहले ये मैंने बता दिया, इंडियन आर्मी के अंदर आपको जाना तो एनडीए क्लियर करना पड़ेगा, एनडीए का एंट्रेंस देना पड़ेगा। कमर्शियल पायलट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आई विजन, इंग्लिश आपकी अच्छी है, पीसीएम आपके पास। अगर आपके पास पीसीएम नहीं भी है तो दूसरा ऑप्शन भी मैं बाद में बता देता हूँ। उतनी सब रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा पायलट बनने के लिए। एंट्रेंस आपके दो होते हैं, एक जेडबलई होता है और एक आपका होता है एफकैट, AFCAT। इन दोनों में से आपको एनी वन क्लियर करना पड़ेगा। एनी वन क्लियर, दो टाइप के एंट्रेंस होते हैं आपके, एक जेई होता है और एक एफकैट होता है। इन दोनों में से आपको एक क्लियर करना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई भी क्लियर कर सकते हो, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आफ्टर ज्वाइनिंग करने के बाद आपको एडमिशन मिलेगी। एडमिशन आपको कहाँ मिलेगी, फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको एडमिशन मिलेगी। फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको एडमिशन मिलेगी। ये कुछ इंस्टीट्यूट के मैंने नाम लिखे हैं जो मेरे लिए बेस्ट है। वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर, लेकिन ये 4-5 मैंने कुछ नाम लिखे हुए, ये थोड़े से अच्छे हैं, बेस्ट कह सकते हो आप। जिसमें से हमारा पहला इंस्टीट्यूट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म भी IGRUA जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास है नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फोर्थ हमारे पास है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। एंड फिफ्थ है मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब। तो ये मैंने 5 लिखे हैं। वैसे जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे होते हैं, पहले आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप एंट्रेंस में क्लियर होते हो फिर आपको फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेनी है। एडमिशन लेने के लिए आप इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूट चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपके लोकल स्टेट में भी कोई है तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो वो ले लेते हो। ये तो मैंने सिर्फ थोड़े से बेस्ट निकाल के लिख दिए कि ये यहाँ पे 5 जो है बेस्ट है। वैसे बहुत सारे, हर एक बेस्ट होता है अपने लिए, तो आप किसी में भी जा सकते हो। इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है कि ये ज़्यादा बेस्ट है, उसमें ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें ज़्यादा। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होते हैं, ये सारे ही अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसमें आप एडमिशन ले लोगे, एडमिशन लेने के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग होने के बाद जब आप एडमिशन ले लोगे इसमें से किसी की, तो आप ज्वाइन होगे, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एडमिशन लेने के बाद आपको क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। जो आपकी ट्रेनिंग होगी 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल से लेके टू 3 ईयर्स, 1.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स तक आपको क्या दी जाएगी? इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें आपको एडमिशन लेने के बाद आपको दी जाएगी, आफ्टर ज्वाइनिंग आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने? 1.5 साल से लेके मैक्सिमम 3 साल तक। तो 3 साल तक आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा कि जहाज कैसे चलाना है, क्या उसके क्या पार्ट्स हैं, पायलट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सारी आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी पूरी अच्छी तरह से। आफ्टर ट्रेनिंग आपको मिलेगा लाइसेंस। आपको आफ्टर ट्रेनिंग क्या मिलेगा? लाइसेंस। लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस हमारे 3 टाइप के लाइसेंस होते हैं हमारे पास। पहले हमें लाइसेंस मिलेगा SPL, फिर हमें लाइसेंस मिलेगा PPL, फिर हमें मिलेगा CPL। अब ये होते क्या है? SPL में क्या होता है? स्टूडेंट पायलट लाइसेंस आपको सबसे पहले मिलेगा। इसके बाद आपको सेकंड नंबर वाला लाइसेंस मिलेगा PPL, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। फिर आपको मिलेगा CPL यानी कमर्शियल पायलट। आप ऑफिशियली अनाउंस्ड हो जाओगे जब आपके पास ये CPL वाला लाइसेंस आ जाएगा। अब आपको कई बच्चे सोचते होंगे हम डायरेक्ट CPL ले लेंगे। डायरेक्ट CPL आपको कभी भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको SPL मिलेगा, फिर PPL मिलेगा, फिर आपको CPL मिलेगा। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अब जैसे कि हमारे इंडिया में ले लो, इंडिया में सबसे पहले जब आपको लाइसेंस बनाने जानते हैं तो सबसे पहले हमारा लर्निंग लाइसेंस बनता है अंडर 18, 16, 17 का। तो ये वही वाला एक तरह का आपका क्या है? लर्निंग लाइसेंस है। उसके बाद आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिलेगा। मतलब लाइसेंस स्टूडेंट के बाद आपको किस पे आ जाएगा? प्राइवेट पे आ जाओगे। इसका मतलब आप क्या हो? थोड़े से पुराने हो चुके हो, थोड़े से अब मीडियम से हो चुके हो, कि आप स्टूडेंट लेवल को क्रॉस कर चुके हो। आपकी ट्रेनिंग जो है वो 2-3 साल पुराने आप हो चुके हो, तो उस टाइप का होता है ये प्राइवेट पायलट लाइसेंस। तो लास्ट में आपको दिया जाएगा मिलने को। ऐसा नहीं कि 2-3 साल बाद मिलेगा, आपको जल्दी भी मिल सकता है। डिपेंड अपॉन योर ट्रेनिंग, डिपेंड अपॉन आप कितनी जल्दी चीज़ों को कैच करते हो, कितनी जल्दी चीज़ों को वहाँ पे समझते हो, एडमिशन पे आपकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी इंस्टीट्यूट के अंदर, उन सब चीज़ों के अंदर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले आपको मिलेगा सबसे SPL, फिर PPL, फिर CPL। तो ये 3 टाइप के लाइसेंस होते हैं। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, फिर आपको मिलेगा प्राइवेट पायलट लाइसेंस, लास्ट में आपको मिलेगा कमर्शियल पायलट लाइसेंस। फॉर लाइसेंस लेने के लिए आपकी कुछ कंडीशंस इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। लाइसेंस अगर आपको लेना है तो आपका जो रिकॉर्ड है, गुड बैंक रिकॉर्ड, आपका जो बैंक का रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा गुड होना चाहिए। आपके ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, गुड बैंक रिकॉर्ड, और साथ में आपके पास कोई लोन नहीं होना चाहिए, साथ में आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा होना चाहिए। 3 रिक्वायरमेंट है। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट आपकी क्लियर हैं तो आपको इजीली SPL, PPL और CPL ले सकते हो। लेकिन इस SPL, PPL, CPL को लेने के लिए खर्चा बहुत आता है। अब इसको मैं बताऊंगा कि ऊपर खर्चा कितना आता है। अगर आप SPL स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेना चाहते हो तो इसके ऊपर आपका जो खर्चा आएगा वो 3 लाख से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा आपका SPL लेने पर। और अगर आप PPL लेना चाहते हो तो PPL लेने के लिए आपके ऊपर खर्चा आएगा 5 लाख से 15 लाख रुपए का। और अगर आप CPL लेना चाहते हो, कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना चाहते हो, तो इसके ऊपर जो आपका खर्चा आएगा 25 लाख से 40 लाख रुपए का तक का खर्चा आएगा आपको CPL लेने के लिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के लिए। पायलट बनने के लिए और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बंदा JEE भी आराम से क्लियर कर लेता है, थोड़ी मेहनत करके चलो क्लियर हो ही जाता है कैसे ना कैसे। FCAT भी थोड़ी बहुत क्लियर हो जाता है। जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी इतनी ज्यादा टफ नहीं है। 5 फीट हमारी हाइट होनी चाहिए, आई विजन अच्छा होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम आती है वो लाइसेंस लेने में ही आती है। लाइसेंस लेने में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस खर्चे के ऊपर,
क्योंकि 3 लाख से 10 लाख रुपए का खर्चा अगर आप करोगे तो सिर्फ आपको एसपीएल का लाइसेंस मिलेगा। अगर आपके पास एसपीएल का लाइसेंस है तो आप सीपीएल में कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाला जो जहाज है वो नहीं उड़ा सकते आप, जब तक आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस नहीं मिलता। इसमें होता है ना, को पायलट होता है, सीनियर पायलट होता है, ये सब वही सिस्टम है। अगर आप इसमें आप को रहोगे, इस एक में आप सीनियर बन जाओगे, तो उस तरह से आपको लीड करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपकी सैलरी लगेगी। तो एसपीएल में सैलरी कम होगी, पीपीएल में सैलरी उससे ज़्यादा हो जाएगी, सीपीएल में सैलरी बहुत सबसे ज़्यादा होगी। तो ये था इसमें मेन डिफरेंस। खर्चा कितना आएगा, 3 लाख से इसमें आपका खर्चा आएगा 10 लाख रुपए, इसमें आपका खर्चा आएगा 5 लाख से 15 लाख, इसमें आपका खर्चा आएगा 25 लाख से 40 लाख रुपए अगर आप सीपीएल लेना चाहते हो तो। नेक्स्ट ये थी हमारी लाइसेंस। अब मैं इसको बता देता हूँ आपको सैलरी कितनी रहेगी, और जिन बच्चों ने 12th में साइंस स्ट्रीम नहीं रखी थी या कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं या उनके लिए कोई ऑप्शन है इसके बाद 12th के अलावा, तो वो बता देता हूँ। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी में इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप इतना लाइसेंस पे खर्चा कर रहे हो, ऑल ओवर आपका अप्रॉक्सीमेट 50 से 60 लाख रुपये लाइसेंस पे लग जाएगा। अगर आप तीनों लाइसेंस बनवाओगे, पहले एसपीएल फिर पीपीएल फिर सीपीएल, तीनों को मिला के आपका 60 लाख रुपये का खर्चा आ जाएगा कम से कम। तो इसमें सैलरी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें आपकी सैलरी रहेगी 40 लाख से 60 लाख रुपए पर ईयर। इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। कंपनी के, हर कंपनी का अपना अपना पैकेज होता है। तो मैं एक एवरेज सैलरी आपको बता रहा हूँ। एक एवरेज सैलरी पायलट की कितनी होती है, 40 लाख से 60 लाख पर ईयर की, यानी कि 3 से 4 लाख रुपए आपकी पर मंथ। ये आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। आपकी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कम तो नहीं होगी, मैक्सिमम ज़्यादा ही होगी। डिपेंड करता है कंपनी कैसी है आपकी। स्पाइस जेट, इंडिगो, सबके अपने अपने अलग अलग पैकेज होते हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं आप, अगर मान लो आप ग्रेजुएशन में हो, अगर आप किसी साइंस की ग्रेजुएशन में आपने चूज़ कर ली है, या फिर अगर आप एविएशन में हो, तो अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शन है। यस, आपके लिए डेफिनेटली ऑप्शन है। अगर आप किसी भी साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप एविएशन में हो, तो अपनी एविएशन कंप्लीट करो, या कंप्लीट कर चुके हो, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो या कंप्लीट कर चुके, तो उसके लिए सीधा सीधा आपके लिए ऑप्शन है, यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर एंट्रेंस। आपको एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो सीधा आपको कौन कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, जेई और एफ कैट का जो टेस्ट है वो देना पड़ेगा। इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद सेम आपका भी वही प्रोसीजर चलेगा, एडमिशन होगी, एडमिशन के बाद आपको इंस्टीट्यूट चूज करना है, उसके बाद ट्रेनिंग दी जाएगी, सबके लिए बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या पे आएगी, आपको भी दोबारा वहीं पे जाके जेई और एफ कैट का जो टेस्ट है वो देना पड़ेगा।